नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का चाणक्य न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं आज दिन भर की कुछ प्रमुख खबरें। देश के 20 करोड़ से ज्यादा वरिष्ठ नागरिक मतदाता मोदी सरकार के खिलाफ वोट करने को आतुर। केंद्र की पूर्ववर्ती सरकार ने पहले सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना खत्म की, फिर आपदा को अवसर बनाकर विगत 5 वर्षों से वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में मिलने वाले रियायत को बंद कर दिया। देश के 15% नागरिकों को यानी 20 करोड़ से ज्यादा बुजुर्गों को जीते जी मारने का काम मोदी सरकार द्वारा किया गया, जिसका खामियाजा 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन को भुगतना पड़ेगा। चाणक्य न्यूज इंडिया के लिए त्रिलोकीनाथ की रिपोर्ट। इस लोकसभा के चुनाव में देश के सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ मतदाता मोदी सरकार के खिलाफ वोट देने का मन बना चुके हैं। विदित हो कि मोदी सरकार के पहले अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा सरकार ने देश के केंद्रीय और राज्यकर्मी सरकारी कर्मचारियों का पेंशन खत्म करने का काम किया था, जो कि उनके बुढ़ापे का सहारा बनता था, उसे समाप्त कर दिया गया। और दूसरी ओर उस जले शरीर पर नमक छिड़कने का काम मोदी सरकार ने आपदा को अवसर बना करके किया। कोरोना काल के समय जब सारे ट्रेन बंद हो गए, उस समय ट्रेन की पैसेंजर की भाड़ा तो दुगना किया ही गया, वरिष्ठ नागरिकों को जो रियायत मिलते आ रहा था बरसों से रेल किराया में, उसे भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अब स्थिति ये है कि वरिष्ठ नागरिकों को भी पूरा भाड़ा देकर के कहीं भी आने जाने के लिए रेल का उपयोग करना पड़ रहा है, जिससे देश के 16-17% मतदाता यानी 1 करोड़ 40 लाख में जनसंख्या में जो वरिष्ठ नागरिक हैं 25 करोड़, वो पूरी तरह से संपूर्ण देश में मोदी सरकार, जो कि वरिष्ठ नागरिकों का दुश्मन है, वरिष्ठ नागरिकों का जीवन यापन जो बुढ़ापे में उन्हें पेंशन मिलता था, बुढ़ापे में जो गरीब और मध्यवर्गीय परिवार का लाइफलाइन भारतीय रेल कही जाती थी, जिससे वो कहीं आते जाते थे, वे उन्हें सुविधा प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए इस बार पूरे देश के जो वरिष्ठ नागरिक मतदाता हैं वो मन बना चुके हैं कि इस लोकसभा चुनाव में वरिष्ठ नागरिकों के विरोधी मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है और निश्चित रूप से वो इस चुनाव में मोदी सरकार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ वोट करेंगे। और जो कांग्रेस नीति इंडिया गठबंधन है, जिसने पेंशन की सुविधा दी थी, जिसके आज जहां जहां कांग्रेस की राज्य सरकारें हैं, जैसे कर्नाटक और हिमाचल में, वहाँ की राज्य सरकारें ने राजकर्मियों का पेंशन बहाल कर दिया है। यहाँ भी जो पूर्व उप मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता हैं माननीय तेजस्वी यादव, उन्होंने भी विधानसभा में घोषणा की है कि अगर हमारी सरकार बनती है, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे और वरिष्ठ नागरिकों को जो रेल में सुविधा मिलते आ रहा है उसे फिर से बहाल किया जाएगा। इसलिए आम वरिष्ठ नागरिकों से हम इंडिया गठबंधन के नेता कार्यकर्ता ये आह्वान करना चाहते हैं, वे उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप गुस्से में न रहें, आप विपक्ष की आवाज़ इंडिया गठबंधन को आप वोट दें और अपने सुविधा को लें। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय इंडिया। क्या आप चाहते हैं दुनिया में दिखना? क्या आप चाहते हैं कि आपका यूट्यूब और वेब पोर्टल की खबरों को टीवी पर दिखाना? सही रास्ता नहीं मिलता, पैसे होते हैं बर्बाद, विज्ञापनों के लिए दर दर भटकना पड़ता है, फिर भी नहीं मिलता, सूचना विभाग आपको अहमियत नहीं देता। सभी समस्याओं का हल है हमारे पास। चाणक्य मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है सभी यूट्यूबर और वेब पोर्टल के लिए सुनहरा मौका। सूचना प्रसारण मंत्रालय से रजिस्टर्ड करके OTT और IPTV के माध्यम से अपने चैनल को ले जाएं सभी स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी पर। आज ही संपर्क करें 9643761495 या व्हाट्सएप करें 8287399909 पर। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपनी लड़ाई खुद। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया का मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपनी खबर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज।
देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी।